नमस्कार विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आश्रय के बारे में चर्चा करेंगे। ये इससे संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने आश्रय क्या होता है एवं प्रादेशिक आश्रय के बारे में पढ़ा। आज हम बाह्य प्रादेशिक आश्रय के संबंध में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अधिकतर विवाद बाह्य प्रादेशिक आश्रय के संबंध में ही होते हैं, क्योंकि जो प्रादेशिक जो आश्रय होता है उसमें राज्य वहाँ आश्रय देता है जहाँ पर उसकी प्रभुत्व संपन्नता होती है, जबकि ये आश्रय किसी अन्य संप्रभु के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिया जाता है। इसीलिए इस पर अधिकतर विवाद होते रहते हैं और ये बाह्य प्रादेशिक आश्रय ये राज्य की राजनीति का भी विषय बन चुका है। बाह्य प्रादेशिक आश्रय उस आश्रय को कहते हैं कि जो राज्य अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों से बाह्य प्रादेशिक आश्रय प्रदान करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये अपवाद स्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। जो बाह्य प्रादेशिक आश्रय वो विदेशी दूतावासों में, वाणिज्यिक दूतावासों में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, जहाज़ों पर आदि पर दिया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख प्रकार वो हम देखते हैं विदेशी दूतावास में आश्रय अथवा राजनयिक आश्रय। किसी दूतावास के प्रधान द्वारा आश्रय देने के सामान्य अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि मान्यता नहीं करती है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इससे संबंधित राज्य जहाँ की वह दूतावास स्थित है कि क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत अभियुक्त को क्षेत्रीय राज्य की अधिकारिता से हटाया जाता है, जो राज्य की क्षमता वाले मामलों में हस्तक्षेप है। क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता के ऐसे अल्पीकरण या अनादर को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्टवाद या मामले में इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि इसके लिए विधि आधार को स्थापित किया जाए। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने असाइलम कोलंबिया बनाम पेरू वाद में व्यक्त किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक लीडिंग केस है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार है। विक्टर रोल हाया डी ला टोरे नामक एक राजनीतिक नेता पर यह आरोप था कि उसने एक सैनिक क्रांति को उकसाया था। उसकी राष्ट्रीयता पेरू की थी तथा 3 जनवरी 1949 को लिमा में कोलंबिया के दूतावास में उसे आश्रय प्रदान किया गया। आश्रय प्रदान करने के संबंध में पेरू तथा कोलंबिया राज्य के मध्य मतभेद था। दोनों राज्यों ने मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख निर्णय हेतु 2 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न यह था कि क्या कोलंबिया आश्रय प्रदान करते हुए राज्य के रूप में एकाकी यह निर्णय लेने का अधिकारी था कि अपराध साधारण अथवा राजनीतिक था, और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या क्षेत्रीय राज्य इस बात के लिए बाध्य था कि वह अभियुक्त को राज्य से बाहर सुरक्षापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक गारंटी प्रदान करे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि आश्रय पर पैन अमेरिकन हवाना अभिसमय 1928 के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन विदेशी दूतावास में क्षेत्रीय राज्य की राष्ट्रीयता वाले उस व्यक्ति को आश्रय दिया जा सकता था जो राजनीतिक अपराध का अभियुक्त था। अपने 20 नवंबर 1950 के निर्णय द्वारा न्यायालय ने उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया, परंतु यह भी कहा कि पेरू ने यह सिद्ध नहीं किया था कि हाया डी ला टोरे एक साधारण अपराधी था। अतः न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि हाया डी ला टोरे को आश्रय हवाना अभिसमय के उल्लंघन में दिया गया था। निर्णय के दिन 20 नवंबर 1950 को एक प्रार्थना पत्र निर्णय के निर्वचन के लिए प्रेषित किया था, जिसमें न्यायालय से पूछा गया कि क्या निर्णय का लक्ष्यार्थ यह था कि कोलंबिया का दायित्व था कि वह पेरू के प्राधिकारियों को अभियुक्त का अभ्यर्पण करे। 27 नवंबर 1950 को अपने निर्णय द्वारा न्यायालय ने यह घोषित किया कि उक्त प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः हाया डेला टोरे वाद द्वारा कोलंबिया ने पुनः प्रार्थना की। 20 नवंबर 1950 के निर्णय के पश्चात पेरू ने कोलंबिया से कहा कि वह हाया डेला टोरे का अभ्यर्पण करे, परंतु कोलंबिया ने अस्वीकार कर दिया तथा कहा ऐसा न तो मामले पर लागू होने वाले विधिक प्रावधान तथा न ही न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत वह ऐसा करने को बाध्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा इस मत का समर्थन किया। 13 जून 1951 के अपने निर्णय में न्यायालय ने यह कहा कि हाया डेला टोरे को आश्रय अनियमित रूप से प्रदान किया गया क्योंकि उसे आश्रय सैनिक विद्रोह के दमन के 3 माह पश्चात प्रदान किया गया था। इससे यह प्रकट होता है कि हवाना अभिसमय के अंतर्गत आवश्यकता की शर्त पूर्ण नहीं हुई, परंतु न्यायालय ने यह कहा कि कोलंबिया हाया डेला टोरे का अभ्यर्पण
करने को दायित्वाधीन नहीं था, क्योंकि हाया डेला टोरे एक राजनीतिक अपराधी था और अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये सुस्पष्ट है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है। तो इस वाद में जो मुख्य सिद्धांत निकल कर आए उसमें कि अपवाद के रूप में विदेशी दूतावासों में आश्रय निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी रूप से उन व्यक्तियों को आश्रय दिया जा सकता है जिन्हें भीड़ से खतरा होता है या अपने देश की राजनीतिक भ्रष्टता के कारण खतरा होता है, यदि आश्रय देने के बारे में स्थानीय प्रथा होती है, यदि इस विषय में आश्रय देने वाले राज्य तथा आश्रय की प्रार्थना करने वाले संबंधित राज्य के मध्य इस विषय में कोई विशेष संधि है। अतः यदि कोई राज्य किसी विदेशी को अनियमित रूप से भी आश्रय प्रदान कर देता है तो भी उस राज्य का यह उत्तरदायित्व नहीं होता है कि वह आश्रय देने वाले व्यक्ति को उसके देश को लौटा दे। हाया डेला टोरे वाद में कोलंबिया ने हाया डेला टोरे को अनियमित रूप से आश्रय दिया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोलंबिया का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वह हाया डेला टोरे को पेरू को लौटाए, क्योंकि हाया डेला टोरे एक राजनीतिक अपराधी था। वाणिज्यिक दूतावास में आश्रय, इस संबंध में वही नियम लागू होते हैं जो साधारणतः दूतावास में आश्रय देने पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में आश्रय, संयुक्त राष्ट्र तथा विशिष्ट एजेंसियों के मुख्यालय करारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने कार्यालय में आश्रय देने के विषय में कोई सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन स्टार्क ने कहा कि भीड़ से खतरा होने की उत्पन्न दशा में ये संस्थाएं भी आश्रय प्रदान कर सकती है जब किसी व्यक्ति की जान को किसी भीड़ से खतरा हो। युद्ध पोतों में आश्रय, कुछ लेखकों का मत है कि वह व्यक्ति जो न्यायिक नहीं है तथा स्थल में अपराध करने के पश्चात किसी युद्ध पोत में आश्रय प्राप्त कर लेता है, न तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं न ही जहाज से लुटाए जा सकते हैं। जहाज के कप्तान की सहमति से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु कुछ लेखकों का मत है कि ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए, परंतु मानवीय आधारों पर यदि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को खतरा है तो उन्हें राजनीतिक शरण दी जा सकती है। इस विषय पर फेनविक लिखते हैं, जबकि साधारण अपराधियों को अब आश्रय नहीं दिया जाता है, बहुधा राजनीतिक शरणार्थियों को अब भी आश्रय दिया जाता है। व्यापारिक जहाज़ों पर आश्रय, व्यापारिक जहाज़ों को स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, अतः उन्हें स्थानीय अधिकारियों को आश्रय देने का अधिकार नहीं है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है, आश्रय देने के अधिकार से वास्तव में तात्पर्य किसी राज्य के अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आना देना तथा अपनी सुरक्षा में रहने तथा आश्रय देने से है। ऐसा पीड़ित व्यक्ति आश्रय देने वाले राज्य द्वारा आवभगत पाता है, परंतु जो राज्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहता है तो उसके हित में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी जगह में नज़रबंद या निगरानी में रखा जाए, क्योंकि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा कुछ न करने दे जिससे अन्य राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। अब बाह्य प्रादेशिक अथवा राजनीतिक आश्रय के संबंध में भारतीय मत 3 नवंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में छठी समिति के समक्ष बोलते हुए भारतीय संघ के विधि मंत्री डॉक्टर एस मोहम्मद ने राजनयिक आश्रय के विषय पर भारतीय मत को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि राजनयिक आश्रय प्रादेशिक आश्रय से भिन्न है, क्योंकि पहले वाले राज्य की प्रभु संपन्नता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बाद वाले में आश्रय प्रदान करना राज्य की क्षमता के भीतर है। इसी कारण भारत ने 30 दिसंबर 1967 में सभी विदेशी तथा कॉमनवेल्थ राजनीतिक दूतावासों को एक परिपत्र भेजकर ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत दूतावासों द्वारा अपने यहाँ व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा, राजनयिक दूतावासों को राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय में वर्णित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती है। इन दूतावासों द्वारा इनमें एकाकी प्रसार करना राज्य की सत्ता या प्राधिकार का उल्लंघन है, परंतु व्यवहारों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की जान को खतरा है तो ऐसा खतरा बने रहने तक ऐसे व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें राज्य को उक्त व्यक्ति के प्रति क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। खतरा समाप्त होने पर उस व्यक्ति को राज्य को लौटा दिया जाता है। आश्रय का विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन के एजेंडा में नहीं है। भारतीय प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि उपयुक्त समय पर कमीशन इसके मानवीय पहलुओं पर अध्ययन करेगा। अतः भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि भारत किसी भी बाह्य प्रादेशिक या राजनीतिक आश्रय के संबंध में कोई मान्यता प्रदान नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत ने अपना एक विकल्प को रखा है। वो विकल्प ये है कि अगर किसी व्यक्ति की जान को खतरा है तो भारत के जो दूतावास है उसको आश्रय दे सकते हैं
और ये आश्रय तब तक बना रहेगा जब तक उस व्यक्ति की जान को खतरा है। अगर उस व्यक्ति की जान को खतरा समाप्त होते ही दूतावास का ये दायित्व होगा कि वो संबंधित राज्य को उस व्यक्ति को लौटा दे। इस तरह हमने आश्रय और आश्रय के प्रकारों का भली भांति अध्ययन किया है। धन्यवाद।